किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बैरिकेड वो सीधा कर रहे हैं, बैरिकेड को सीधा कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। महिला पहलवान एवं सोशल ब्रिजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आज 16वां दिन है, जिसमें कल जो है खाप पंचायतों ने पूरा जंतर मंतर घेर लिया था। आज जो है चंडीगढ़ से प्रोफेसर साहब आए हुए हैं साइकिल यात्रा करके। आज उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, उनका क्या संदेश है, सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब। धन्यवाद। मैं गाड़ी में भी आ सकता था, लेकिन साइकिल चला के मैं इसलिए आया कि 270 किलोमीटर मुझे अगर कोई देखेगा, मेरे बैनर वगैरह देखेगा, तो उसमें एक संदेश जाएगा, जागरूकता फैलेगी। सरकार को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो सरकार है वो जनता की भलाई के लिए होती है, और सरकार का परम जो कर्तव्य है वो है मौलिक अधिकारों की रक्षा। यहाँ पे जो महिला पहलवान हैं, जब वो मेडल लेके आते हैं ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में या दूसरे बड़े बड़े खेलों में, तो इवन प्रधानमंत्री भी वाहवाही लूट लेते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, जब जाते हैं तब बेस्ट विशेस देते हैं। लेकिन ये 15-16 दिन से यहाँ पे मच्छरों में और बारिश में और इतनी मुश्किल से अपना करियर दांव पे लगा के ये बैठी हुई हैं। तो सरकार क्यों इतनी बहरी हो गई है? सरकार क्यों नहीं सुनती है बात? ये सरकार के खिलाफ विरोध नहीं है, ये महिला के अधिकारों के खिलाफ विरोध है, ये कुश्ती को बचाने के लिए विरोध है, ये इस देश को बचाने के लिए विरोध है। जब भी कोई गड़बड़ होती है तो जंतर मंतर पे ही क्यों आना पड़ता है? इन्होंने पहले आवाज़ उठाई थी, शिकायत की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर 1-2 दिन धरना दिया, फिर लिपापोती कर दी, ओवरसाइट कमेटी बना दी। उस कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई आज तक। 3 महीने से 3.5 महीने हो गए, किसी को नहीं पता उसमें क्या है। इस दौरान जो ब्रिजभूषण है वो अपराधी है, उस पे 38 से 40 आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये जो महिला पहलवान है, ये इनको कोई लालच नहीं है। कई एक इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, और ये तो एक जाति का संगठन है, एक जाति की बात है, और ये तो 1-2 गांव से आते हैं, हरियाणा के गांव से। इन्होंने किसी राजनेताओं ने उकसा रखा है, ऐसा नहीं है भैया। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी, इनको सब टिकट देने के लिए तैयार हैं। ये पक्का सीट जीत के लेके आएंगी, लेकिन इनको वो कोई लालच नहीं है। इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, वो देश का बीड़ा है। और जो छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, मैं हरियाणा से ही आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर जो कुश्ती में जो मेडल लेके आती हैं वो हरियाणा की ही महिला पहलवान हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये यहाँ तक पहुँचते हैं, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ब्रिजभूषण जैसे लोग जो इसी में बैठे हैं और जिनके पीछे पूरी ताकत है और सरकार की भी ताकत, वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना कष्ट झेल के, कितना संघर्ष करके, कितनी मेहनत करके, और जब ये देश का नाम ऊंचा करती हैं तो सबकी छाती चौड़ी हो जाती है। लेकिन ये बहुत टाइम से भुगत रही होंगी इसको, और तभी ये बाहर आई हैं। इनको कोई ब्रिजभूषण से कुछ नहीं लेना है इनको, क्योंकि वो परेशान करता है। अभी उसके 11 साल और बाकी हैं, और ये पता नहीं कितने 6 महीने ब्रिजभूषण के 11 साल वो कर चुके हैं, 12 साल का 11 साल वो कर चुके हैं। तो मैं इस सरकार से, इस देश से ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रिजभूषण ये जो 11 साल से और 12 साल तक ये रहेगा, इसको कुश्ती का क्या पता है, इसकी क्या योग्यता है कुश्ती में? अगर ये अखाड़े में उतरा होता कभी तो इसको पता होता कि कितनी मेहनत होती है, और किसी के साथ भी जाति, और ये ऐसी जाति कि उसका यौन शोषण करना, ये वैसी शिकायतें नहीं हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, और महिला के लिए बाहर आना, शिकायत करना एक बहुत बड़ा खतरा है भारतीय समाज में, क्योंकि वो उसकी बदनामी भी होती है। क्योंकि इतना जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, और इतनी लंबी लड़ाई लड़ना, ये सबकी बस की बात नहीं है। पानी सर से उतर गया होगा, परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई होगी। साहब मैं शॉर्ट में लेना चाहूँगा, आप देखिए चंडीगढ़ से आए हैं और बहुत जिगरा है आपका, जो इन बहन बेटियों के सम्मान में आपने जो है क्या नाम एक जज्बा दिखाया है, लोगों को संदेश दिया है। मैं ये कह रहा हूँ जो है
इन जो है और देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये देश की लड़ाई है और ये भारत की आज़ादी बचाने की लड़ाई है। क्या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इसलिए ये आज़ादी दी थी और हमने प्रजातंत्र को चुना। अब प्रजातंत्र को बचाना है तो राजनीतिक पार्टियों के बस की बात नहीं है। मैं देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी विरोध होता है वो अकेला कोई संगठन या 2-4 आदमी मिलके करते हैं। उनको ये जो सरकार है, ये स्वार्थी जो लोग हैं उनको दबोच लेते हैं, उनके पीछे CBI वगैरह और इंक्वायरी खुलवा देते हैं, झूठे केस करवा देते हैं, डरा धमका के यहाँ से। और ऐसे ही किसानों के ब्रजभूषण सिंह लगातार जो है अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि क्या नाम, मैंने तो बेटियों के साथ कुछ किया ही नहीं, एक भी ऐसी बेटी लाओ जो अरे क्या नाम रहे मैंने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया हो। तो ऐसा क्या है? ब्रजभूषण बेशक ये कह रहा हो अपने बचाव में। अभी अभी उन्होंने कई न्यूज़ चैनल पर ये कहा, क्योंकि बात तो सामने आएगी। उन्होंने ये कहा कि मैंने तो पिता की तरह आलिंगन किया था। अरे तू पिता की तरह अपनी बेटी का आलिंगन कर ले, तेरे को क्या अधिकार है इनका आलिंगन। लेकिन पहलवान जो है वो लड़की वैसे ही असहज हो गई, वो असहज तो होगी और मतलब वो तो ये कह रहा है ना, लेकिन इनकी बात सुनी जानी चाहिए और बिल्कुल इसकी इंक्वायरी हो। नहीं, वो इंक्वायरी के लिए देखिए, इससे पहले जब इन्होंने पहले धरना में जब फरवरी में जब बैठे हुए जनवरी के अंदर, उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी जांच चल रही थी। ब्रजभूषण का यही कहना है कि उस कमेटी की जांच फाइनल रिपोर्ट आई नहीं, उससे पहले जंतर मंतर पे फिर ये पहलवान पहुंच गए। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, जब इन्होंने आवाज़ उठाई, यहाँ पे 1-2 दिन का धरना दिया, तो मंत्री ने कहा कि हम आपके साथ हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ओवरसाइट कमेटी बनी, ओवरसाइट कमेटी में इवन गीता फोगाट भी थी और दूसरे खिलाड़ी भी थे, कोई मंत्री और सरकार के आदमी भी होंगे। लेकिन उस ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर आ रही है? क्या आपकी जांच, अभी उसकी जांच पूरी नहीं हुई ना? नहीं, उसकी कमेटी की जांच पूरी हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। और गीता फोगाट ने कहा मैं मेंबर हूँ, मुझे भी वो रिपोर्ट नहीं दिखाई, क्योंकि उसके अंदर जो है ना महिला पहलवानों ने और इस पे आरोप लगाए होंगे और उन्होंने बताया होगा डिटेल्स के ये तब किया, हमारे साथ तब किया, इसलिए वो रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं आ रही हो? क्या फीता काटना उसके लिए उस रिपोर्ट को बाहर? नहीं, ब्रजभूषण सिंह का ये भी कहना है कि देखिए, एक ही परिवार, एक ही संगठन, एक ही बिरादरी और एक ही अखाड़ा, एक ही फेडरेशन, वही लोग इल्ज़ाम लगा रहे। देश के और भी पहलवान हैं, वो मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम। देश को बताना चाहता हूँ ये सरासर गलत है। हाँ, ये एक संयोग की बात है, हरियाणा से ज़्यादा महिला पहलवान आती हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये जो शिकायत करते हैं ये हरियाणा से नहीं है, ये किसी जाति विशेष से नहीं है, ये छोटी बच्चियां हैं और भी छोटी हैं। हाँ, ये जो फ्रंट में है विनोद फोगाट वगैरह, ये हरियाणा से हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट से हैं, लेकिन ये कोई कास्ट की लड़ाई नहीं है, क्योंकि सीनियर पहलवान है, अपना सब कुछ दाव पे लगा के, अपना करियर दाव पे लगा के, अपनी प्रैक्टिस दाव पे लगा के, यहाँ बीमार भी तो हो सकते हैं। और ये बाहर निकली हैं, ये कुश्ती को बचाने के लिए बाहर निकली हुई हैं, कोई इसमें जाति या कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिकल पार्टी आगे समर्थन देती है तो, और ये कह देते हैं कि तो पॉलिटिकल मामला हो गया जी, तो ब्रजभूषण का अगर कसूर है तो क्या वो कम हो गया? दूसरी बात ये है, जो चाइल्ड सेक्सुअल प्रिवेंशन एब्यूज एक्ट है उसके अंदर FIR हुई है। इस देश के अंदर FIR करवाने के लिए हमेशा लोगों को सुप्रीम कोर्ट ही क्यों जाना पड़ता है? और पोस्को एक्ट में ये है कि सीधी गिरफ्तारी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। देखिए, प्रोफेसर साहब ने बहुत राइट वाली बात कही है कि भाई हर आदमी के लिए, कोई किसी को अगर क्या नाम यौन उत्पीड़न हो या किसी भी बड़े आदमियों के ऊपर कोई आरोप हो तो हमें सुप्रीम कोर्ट ही क्यों जाना पड़ता है? एक गरीब के ऊपर अगर कोई जरा सी भी उंगली उठाए और उसको 1 मिनट में दिल्ली पुलिस जो है अंदर कर देती है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, चाहे उसने वो काम किया हो या नहीं किया हो। आपको क्या लगता है? प्रोफेसर साहब हमारे चंडीगढ़ से, हरियाणा और पंजाब की जहाँ राजधानी, वहाँ से आए हुए हैं, इन्होंने अपना एक अच्छा संदेश दिया है बहन बेटियों के सम्मान के अंदर। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।